नाटक देखते हैं, खुल जा सिम सिम, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। खुल जा ऐसे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। कि आप जाएंगे, आप कहेंगे बैंक का डोर टूट जाए और मैं सारा कबाड़ा उठा लूं, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे तब तक परमेश्वर अपना मुट्ठी नहीं खोलेगा स्वर्ग से। आज आपको खोलना है। आज का हमारा टॉपिक है, सुनेंगे ध्यान से, परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है। वो आज का हमारा टॉपिक है, शैतान आपके फ्यूचर को नहीं छू सकता। सुन रहे हो? शैतान आपके फ्यूचर को नहीं छू सकता। आज बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा, मेरा घर बनेगा या नहीं बनेगा, परिवार होगा नहीं होगा, बच्चे होंगे नहीं होंगे, मैं आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा, मेरी सेवकाई, मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या होगा। आज बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद भी अपने फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि शैतान आपके फ्यूचर को नहीं छू सकता। आमीन। लिख लो अपनी डायरी में कि आज का टॉपिक है कि आप कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा बच्चा अब तक भी सेट नहीं हुआ, तो उसका फ्यूचर का क्या होगा। मेरी बेटी कनाडा में है, मेरा बेटा कनाडा अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में, मेरा बेटा सेट नहीं हुआ, पीआर नहीं मिली, उसका क्या होगा। मैं कह रहा हूं उसका भला ही होगा। आमीन। परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा हूं उन लोगों के साथ मेरा परमेश्वर भलाई करता है जो लोग प्रभु में बने रहते हैं। तो बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि जो लोग मसीह में हैं उनके लिए एक शर्त है परमेश्वर की, कहता है शैतान उनको छूने भी ना पाएगा, लेकिन शर्त ये वो मसीह में बने रहें, भागे नहीं। जो मसीह में बने हुए हैं तो शैतान उनके बिजनेस को, उनकी सेवकाई को, उनके बच्चों को, उनके परिवार को छूने भी ना पाएगा। बोलो हालेलुया। हम पढ़ते 2 कुरिन्थियों 5:17। बस एक काम करना है आपने, पुरानी बातों को याद नहीं करना, अपने पास्ट को भूल जाना है। अगर आज भी आप अपने पास्ट को याद रखते हैं तो आपकी लाइफ में कभी भी बढ़ोतरी नहीं होगी। अगर आप अपने पुराने जिंदगी को याद रखते हैं, अगर आप पुरानी बातों में चले जाते हैं। आजकल आदमी शादी करता है और अपनी पत्नी को पुरानी बातें याद कराता है। मैं क्या कह रहा हूं, वो मैरिज लाइफ ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। आपकी समझ में आ रहा है? तो आपको समझना है, कहता है कि अगर आप प्रभु में आ गए हो और आज भी अपने आप को कोसते रहते हो तो इसका मतलब कह रहा है आज आप को शैतान छू सकता है, लेकिन उन लोगों को नहीं छू सकता जो पुरानी जिंदगी में वापस लौट कर नहीं जाते, जो कह रहा है अपने पास्ट को याद नहीं रखते। बहुत सारे लोग इन गलतियों में 2 कुरिन्थियों में 5:17 में लिखा, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हालेलुया। कह रहा है जो मसीह में है वो कह रहा है कि एक नई किताब है, नई सृष्टि है। वो कह रहा है और पुरानी बातें बीत गई, देखो तुम्हारे लिए आज से सब कुछ नया होने के लिए जा रहा है। सब कुछ नया होगा आज रात के बाद। हेलो, अपने पड़ोसी को बोलो सब कुछ नया होगा तेरे लिए। अपने पड़ोसी को बोलो पुरानी बातें बीत गई। आपके पड़ोस में कोई आ रहा है और आकर कह रहा है, हेलो तेरे को पता है चाउमीन आंटी ने तेरी बुराई किया और मैगी आंटी तेरे को छोड़ेगी नहीं। तो इसका मतलब कहता है कि आप जब चाउमीन आंटी मैगी आंटी की बुराई करती है और मैगी आंटी चाउमीन आंटी को माफ नहीं करती, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आपकी आज भी प्रमोशन रुकी हुई है। शैतान आपको छू सकता है, हो सकता है। कहने का मतलब, छूने का मतलब ये नहीं छू के आशीर्वाद देके जाएगा शैतान। अगर शैतान ने आपकी हड्डियों को छू लिया ना, वहीं हड्डियां बीमार हो जाएंगी, टांग बीमार हो जाएगी, हाथ बीमार हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि ये पुरानी बातें नहीं छोड़ते, पुराने नेचर को नहीं छोड़ते, पुराने स्वभाव को बंद नहीं करते, पुरानी जिंदगी को बंद नहीं करते, शैतान उन्हें छू सकता है। ऑर्डर है ये परमेश्वर का, आप समझ रहे हैं? कहते इसका मतलब कि अगर आप लोग पुरानी स्वभाव, आज भी आपका पुराना स्वभाव है, किसी को माफ करना नहीं तो करना नहीं, मामे को माफ करना नहीं, इसने मेरे ब्याह में कपड़े नहीं दिए थे अच्छे, मामे को ब्याह नहीं करना, इसने भात अच्छा नहीं दिया था, इसने 10,000 दिया, 10 लाख देना चाहिए था, ये अमेरिका में रहता है, मैं इसको माफ नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं अगर आप माफ करने की आदत आपके अंदर नहीं है तो पुरानी बातें आप याद करते हैं, शैतान आपको हमेशा याद कराएगा, आपको आपका पास याद कराएगा। कहेगा ले तू मम्मी को सुसमाचार सुनाने जा रहा है, तेरे मामा तो इतना निखत था, उसने कभी तेरी 10 रुपए की मदद नहीं की। और उसको याद आएगा, कहेगा मुझे मामे को सुसमाचार नहीं सुनाना, मुझे मामे को बचाना ही नहीं है, मर जाए मामा। ऐसा लोग अपने अंदर ऐसे ऐसे स्वभाव रखते हैं, ऐसी ऐसी बातें रखते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि परमेश्वर चाहता है कि आज आप कहता तरक्की करें तो उससे पहले अपने पास्ट को याद मत करें, अपने पास्ट को भूल जाएं, अपनी पुरानी बातों को भूल जाएं, पुराने स्वभाव को छोड़ दें। क्या आप थे
लेकिन वो मायने नहीं रखता आप क्या अब बन रहे हैं, क्या आप अब हैं। परमेश्वर मायने रखता है इस बात के लिए यीशु के नाम में। आज आपकी लाइफ में वो होगा जो आपने कभी भी नहीं सोचा, लेकिन बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आपके पास पास्ट है और शैतान के पास कह रहा है कि आपको गिराने के लिए आपका पास्ट है। शैतान हमेशा उस व्यक्ति का पीछा करता है जो तरक्की कर रहा होता है, उस व्यक्ति का पीछा करता है जो बड़ा आदमी बनना चाहता है। अगर आप मसीह में आ गए हो और आप कह रहे हो परमेश्वर मैं तो छोटा ही ठीक हूं, आपका पीछा शैतान नहीं करेगा, आप तो वैसे ही फ्री हो। अगर आप कहोगे परमेश्वर मुझे बड़ा आदमी बनना है, बड़ी दुकान खोलना है, बड़ा कामयाब व्यक्ति बनना है, तो शैतान आपका पीछा करेगा। लेकिन दो बातें याद रखना किस तरीके से करेगा। लेकिन बाइबल में लिखा, बाइबल कहती है कि शैतान कहता है कि मसीह लोगों का फ्यूचर खराब नहीं कर सकता, फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकता। इजरायली लोग जब कह रहे कि मिस्र से निकले तो उनको आशीर्वाद था, शैतान को मालूम था कि इनके फ्यूचर को मैं बर्बाद नहीं कर सकता। इजराइलियों का फ्यूचर परमेश्वर ने मिस्र देश के अंदर बना दिया था। उन्होंने कहा अगर तुम मेरे पीछे चलो, अगर तुम मसीहत को याद रखो, तो मैं तुम्हारी लाइफ में कहता है एक कनान देश तुम्हें दूंगा जहां दूध मधु की धाराएं बहती होंगी। और उसी समय उनका फ्यूचर परमेश्वर ने उन्हें बता दिया था कि मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दूंगा। वो कनान देश के टारगेट में चलते रहे। जब वो निकले रास्ते में जा रहे थे, लाखों लोग मिस्र छोड़कर जा रहे थे मूसा के साथ, लेकिन रास्ते में कह रहा शैतान ने दो हथियार उनकी जिंदगी में रखे। कह रहा उसको पता था, कह रहा कि एक पिछला रिकॉर्ड उस शैतान के पास था। शैतान को पता था मैं कनान देश को खत्म नहीं कर सकता, कनान की धरती पर मैं दूध को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो ब्लेस्ड देश है, ब्लेस्ड जगह है, मैं उसको खराब नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि उसी समय उसने कहा मैं इनके फ्यूचर को, अगर परमेश्वर ने कहा कि मैं इनका फ्यूचर अमेरिका में लेकर जाऊंगा, मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इसको इंजीनियर बनाऊंगा, लेकिन आपको वो इंजीनियर बनाने से रोक नहीं सकता। लेकिन वो आपको कह रहा है कि आपके स्वभाव में जा सकता है, वो आपके पास्ट में जाता है, वो आपके रिकॉर्ड को ढूंढता है। उसने इजरायलियों के पास्ट में गया, इजरायलियों के रिकॉर्ड में गया, के रिकॉर्ड ढूंढा उसने, किताबें मंगवाई कि इजरायलियों ने क्या क्या काम किए, किस किस बात के लिए निराश होते हैं ये। और रिकॉर्ड में मिला, कहता है कि जब इनको अच्छा खाना ना मिला, जब अच्छा पानी ना मिला, तो ये कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए। और उसी समय शैतान ने उनको याद कराया। इजरायलियों को बोलता है, कह रहा याद करो जंगल में तुम 3 दिन हो गए तुम्हें खाना नहीं मिला, याद करो इजरायली, याद करो मिस्र में तुम्हें बड़े बड़े प्याज मिलते थे, खाने को बड़े बड़े लहसुन मिलते थे, बड़े बड़े मुर्गे मिलते थे, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े खाने को मिलता था, बड़े बड़े गिलास लस्सी का मिलता था, बड़ा बड़ा पानी मिलता होगा, गिलास लोटा। लेकिन कह रहे कि वो दिन उनको याद कराए और इसी समय वो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गए। उन्होंने कहा, कह रहे कि अरे इससे अच्छा तो हम मिस्र में ही अच्छे थे। हालेलुया। उन्होंने कहा अरे हम तो मिस्र में ही अच्छे थे, मूसा पर कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए, और परमेश्वर ने उनको कनान देश में जाने का फैसला बदल दिया। उनकी लाश, उनकी कब्र जंगल में बना दी, लाखों लोगों की। उसमें मूसा भी आता है, याद रखना मूसा भी कनान देश में नहीं पहुंच पाया, सिर्फ 2 लोग, कह रहे सिर्फ 2 लोग कह रहे कि कनान देश में पहुंचे। लेकिन आज परमेश्वर आपके फ्यूचर को बना चुका है। परमेश्वर कह रहा है, कह रहा जितने मसीह में हैं सब नई सृष्टि है यीशु के नाम में। कह रहा है वो सब नए देश में जाएंगे, वो स्वर्ग में आशीषित होंगे। लेकिन वो लोग कह रहे कि वो लोग कभी नहीं जाएंगे जो अपने पास्ट को याद रखेंगे। वो लोग जो लोग कह रहे कि अपने अंदर कहता इस भावना को रखेंगे, पता नहीं पुरानी जिंदगी को छोड़ेंगे नहीं, वो लोग जो पुराने स्वभाव को बंद नहीं करेंगे। आज परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है। कह रहा है इसलिए उत्पत्ति किताब 26:19 में क्लियर कहा, कह रहा है सबकी पत्नी को याद रखना। बोलो हालेलुया। क्या लिखा? कितनों की पत्नी को याद रखना? 100 की पत्नियों को याद मत रखना। कहीं लिखा बाइबल में? बाइबल में लिखा, कह रहा बस एक की पत्नी को याद रखना। हालेलुया। कह रहा एक की पत्नी को याद रखना। आजकल के आदमी 100 की पत्नियों को याद रखते हैं। उसकी पत्नी ऐसी है, उसकी पत्नी ऐसी है, उसकी पत्नी खाना अच्छा बनाती है, उसकी पत्नी कपड़े धोती है, उसकी पत्नी पैसा कमा के लाती है। लेकिन परमेश्वर ने कहा हेलो, उसकी पत्नी को नहीं, लूत की पत्नी को याद रखना। कहता लूत की पत्नी को याद रखो कि लूत की पत्नी ने अपने पास्ट को याद किया। जब परमेश्वर ने कहा निकल जा यहां से, कह रहा ये देश खत्म होने वाला है, तो लूत की पत्नी क्या याद कर रही थी निकलते हुए? कह रहा पीछे मुड़ के नहीं देखना। कह रही लेकिन वो पीछे मुड़ के देख रही थी, हाय मेरा घर, मेरा गहना, मेरे कपड़े, मेरा फलाना, हाय उसका क्या होगा। मैं कह रहा हूं जितने मसीह में आगे हैं, कह रहा जो तुम्हारा घर है, जितना सामान पड़ा है, पुराना छोड़ दो, नया आने वाला हजरत।
स्वभाव को छोड़ दो, नया मनुष्य तत्व को पहन लो आज। करा तुम्हारी लाइफ में करा आज रात कुछ नए डोर परमेश्वर की ओर से खोले जा रहे हैं आज यीशु के नाम में। करा लेकिन कुछ लोग आज कईयों की पत्नियां, कईयों के आदमी लूत की पत्नी की तरह चर्च में आते हैं, आते तो हैं हालेलुया पापा जी जय मसीह की, लेकिन मैं अपना पर्स किसी को दान नहीं दूंगी, मैं अपनी पुरानी जुत्ती घसी हुई किसी को दान नहीं दूंगी, मैं अपनी पुरानी चुन्नी किसी को नहीं देवांगी, मैं अपने पुराने कपड़े नहीं देवांगी, मैं तो सिर्फ चांदी के लोटे खरीदांगी, चांदी के बर्तन खरीदांगी। आप कर पुरानी चीजें छोड़ दो, बोलो हालेलुया। बाइबल में एक आशीर्वाद है, मसीह लोग तन पर पुराना कपड़ा नहीं पहनते। याद रखना, मसीह लोग कभी पुरानी चीज नहीं खरीदते। जब से मैं प्रभु में आया मैंने कभी पुरानी चीज नहीं खरीदा। मुझे लोगों ने कहा पुराना टेम्पो ले लो, पुराना कार ले लो, पुरानी ले लेते हैं पापा। मैंने कहा नहीं बेटे हम नहीं लेंगे, हालेलुया। पुराना घर ले लो, मैंने कहा नहीं बेटे हम नया लेंगे। सूरी साहब नया घर बना रहे हैं ना, पुराना घर छोड़ दो, नए घर पे चले जाओ, बोलो हालेलुया। आप समझ में आया कि नहीं? कहता है कुछ लोग ऐसे हैं आज मसीह का नाटक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं उनके ऊपर आशीर्वाद नहीं है। मैं अगर कई लोगों को पूछूं, कई लोग आजकल क्या करते हैं, अंदर फटा हुआ बनियान पहनते हैं और उनके मोजे फटे हुए मिलेंगे, ऊपर से उनके कपड़े नए मिलेंगे, अंदर से पुराना मिलेगा, क्योंकि जल्दबाजी में उनको ध्यान नहीं रहता। पुराने मोजे पुराना बनियान, और चल बहन जी अपनी पत्नी को बोलते हैं चल कोई नहीं आई दे पुराना बाँच, लेट हो रहे हैं जल्दी कर, जल्दी में पुराना डाल लेंगे। याद रखना कहता क्योंकि आदमी की औकात ऊपर से नहीं अंदर से पता लगती है। याद रखना मसीह लोगों की औकात कहता है कि अंदर से पता लगती है, आपके चरित्र से पता लगती है। चर्च कहता अपने पुराने स्वभाव को उतार दो आज पुराने कपड़े को उतार दो आज पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ दो आज। कह रहा तुम्हारे लिए नया होने जा रहा, नया। परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा था, कहता कि मैं तुम्हारे तन पर नए कपड़े पहनाऊंगा। कहता लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया और परमेश्वर ने कहा ठीक है यही पुराने रहने दो। एक ही कपड़ा 40 साल के हुए। करा अगर 1 साल का बच्चा था, कितना सा कपड़ा आया 1 साल का, 40 साल का हुआ, परमेश्वर ने वही कपड़ा खींच कर बड़ा कर दिया 40 साल तक। चप्पल थी 1 साल का पैर है, 1 साल की चप्पल तो होगी नहीं, खैर 4 साल या 5 साल की चप्पल है जो उन्होंने बनाई, लकड़ियों की बनाते थे पहले, और उसी समय वो चप्पल का साइज भी बढ़ता चला गया, 8 नंबर का पैर हो गया। पहले 8 नंबर का पैर नहीं होता था, 14, 15, 12, 8 वाले तो थे ही नहीं, इतने बड़े बड़े पैर थे। परमेश्वर ने उनके पैरों का साइज भी बढ़ा दिया। याद रखना, मैंने कहा अगर आप परमेश्वर को अगर आप छोटा कर रहे हैं, अगर आप विश्वास नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग कह रहे इजरायलियों की तरह वो चलते तो मसीह में हैं, चलते तो पादरी के पीछे हैं, लेकिन उनका ध्यान कहता मिस्र में आज भी, उनका ध्यान पुरानी बातों में आज भी। हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा पुरानी जिंदगी को छोड़ दो, पुराने स्वभाव को छोड़ दो, पुराने चरित्र को छोड़ दो। अगर आपने छोड़ दिया, कहता है कि इसी हफ्ते के अंदर तुम्हारा सब कुछ नया होने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। क्या आमीन बोलकर तैयार है चर्च? आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो अपने पास्ट को छोड़ दे। आपके पास कई बार कह रहा शैतान क्या करता है, कई बार पुराने रिकॉर्ड लेकर आता है आपको गिराने के लिए। वो ऐसे नहीं, वो पहले सर्च करता है कि मैं इसके बाप को कैसे गिराऊं, मैं इसकी माँ को कैसे गिराऊं। वो देखेगा, कह रहा है इसके लड़के, अगर आपके लड़के को शराब पिलाने की कोशिश करेगा, और शैतान कई बार आकर थप्पड़ मारता है ऐसे व्यक्ति को, शैतान को थप्पड़ मारता है, बोलता है कह रहा अबे, कहता है पहले इसके पास्ट में जा, पहले इसके पास्ट को चेक कर कि इसके बाप दादाओं ने शराब में गिरे क्या व्यभिचार में गिरे। वो कहता है व्यभिचार में गिरे, कहता है फिर इसके सामने लड़की लेकर आ। वही चीज आपके सामने लेकर आएगा, वही यादें आपके सामने लेकर आएगा, पुराने थॉट्स आपके सामने लेकर आएगा, पुराने विचार आपके सामने लेकर आएगा। हम पढ़ते पहला राजा 10 के 28 में परमेश्वर ने सुलेमान के बारे में क्या बताया कि सुलेमान के पास कह रहे कि शराब लेकर आया, लेकिन शैतान को थप्पड़ मारा होगा और कहा, कह रहा इसके बाप को चेक कर। कह रहा दाऊद किस पाप में गिरा, कहता व्यभिचार के पाप में, हत्या के पाप में। कहता इसके सामने वही लेकर आ, और उसके सामने कह रहा लड़कियां लेकर आया, अन्य जातियां, और उसने अन्य जातियों से शादी कर लिया, क्योंकि बाइबल मना करती है। परमेश्वर ने आदेश दिया था इजरायलियों को, आदेश दिया था सुलेमान को कि उसको 2 बार दर्शन दिए सुलेमान को, और 2 बार दर्शन में बात किया, और फिर भी ये आदमी पाप में गिर गया। कारण कहता है इसके अंदर, कह रहा ये 3 गलतियां इसके अंदर रही। हम पढ़ते जरा पहला राजा 10 का 28। हाँ,
जो घोड़े सुलेमान रखता था हाँ वे मिस्र से आते थे, हाँ, और राजा के व्यापारी उन झुंड झुंड में ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो घोड़े राजा लेता था वो मिस्र से आते थे, मिस्र से, क्योंकि परमेश्वर ने इसको मना किया था सुलेमान को। क्या मना किया था? हम एक जगह और पढ़ते हैं, पहला राजा 11 का 1 और 2 पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। हाँ। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए, वे तुम्हारे मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि वो निसंदेह, कह रहा है तुम्हारा मन फिरा देंगी वो। कहता है कि तुमने अन्य जातियों से शादी नहीं करना, अन्य जातियों से कोई सामान नहीं लेना। कहता है कि तुम, कहता है वो काम ना करना। लेकिन उन्होंने यही काम किया। सुलेमान के पास शैतान कह रहा रिकॉर्ड लेकर आया, उसका पास लेकर आया, उसका पास लेकर आया। उसको क्या कहने लगा? कहता अबे तेरे बाप ने 100 रानियां कर ली थी तो कोई राजा के पद से हट गया? उसने अपने बाप के पास्ट को आगे रखा। अच्छा, जब मेरे बाप ने कर ली तो वो राजा के पद से नहीं हटा, तो कहता कोई बात नहीं। उसने अपने बाप का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, 1000 रानियां कर ली। अरे कितनी रानियां और कितनी दासियां कर ली उसने। मैं कह रहा हूं, कई बार सोचता हूं, मैंने कहा ये इनके नाम कैसे याद रखता होगा? यहाँ के तो एक का नाम याद नहीं रहता, कैसे याद रखता होगा? ए चंपा, ए चमेली, ए बसंतो, ए टोनी, ए मोनी, ए चुन्नी, ए पुन्नी, कैसे बुलाता होगा? हैं? महल में कैसे बुलाया जाता होगा 1000 रानियों को? लेकिन परमेश्वर ने कहा, बाइबल बताती है, करे के एक जगह परमेश्वर ने मना किया। उसने कहा कोई अधिक औरतें ना रखे। बोलो हालेलुया। पुराने नियम में भी कहा कोई अधिक स्त्रियां ना करे, और उसको कहा था कि ज्यादा घोड़े ना रखे। अगर घोड़े ज्यादा रखे तो अपने राजमहल में वापिस ना आए, कह रहा उनकी सेवा करे। बोलो हालेलुया। कह रहे कि यहाँ पर परमेश्वर ने क्लियर किया इसको। लेकिन ये व्यक्ति कह रहा क्यों गिरा? क्योंकि ये अपने पास्ट में जाता था, ये अपने पास्ट को याद रखता था। आज आप में से कहता हो सकता है कोई व्यक्ति प्रभु में बढ़ना चाहता हो, लेकिन आपका पास्ट आपको कमजोर कर रहा हो, आपके विचार आपको कमजोर कर रहे हो, आपके नेगेटिव थॉट्स आपको गिरा रहे हो। ये शैतान का एक हथियार है। मैं कह रहा हूँ हाथ उठाकर उस रिकॉर्ड को जला दो जो उसके पास है आज। कह रहा जल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा आज रात बैटरी में नहीं आएगा। आज रात जब आप बाइबल पढ़ने लगेंगे, प्रार्थना करने लगेंगे, कोई बुरा ख्याल आपके कंधों पर नहीं आएगा, आपके विचारों पर नहीं आएगा। मैं जला देता हूं शैतानी रिकॉर्ड को। मैं आपके बाप दादाओं के रिकॉर्ड को, आपके रिकॉर्ड को जला देता हूं। बोलो हालेलुया। बोलो जल जाए वो रिकॉर्ड। क्योंकि आपको विश्वास करना है। कहता है कि अगर आप भी सुलेमान की तरह रहे तो कह रहा है कि आप तरक्की तो करेंगे, लेकिन एक दिन कह रहा है कि प्रभु से वंचित हो जाएंगे। सुलेमान ने तरक्की तो किया, लेकिन वो, मुझे तो लगता है वो स्वर्ग नहीं गया। बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? न्याय करने वाला तो परमेश्वर है, लेकिन कह रहा हूं कि वो स्वर्ग से वंचित रहा। क्यों रहा? क्योंकि उसने कहता है पर अपने पास्ट में, अपने यादों में खोया रहा, पुरानी बातों में चला गया। बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि आज भी बहुत सारे लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, बहुत सारे लोग अपने आप को भी क्षमा नहीं करते। प्रभु बोलता है कई बार, कह रहा हूं घड़ी सुनो, घड़ी टाइम लगाएगी अगले सेकंड पर जाने के लिए, लेकिन अगर आपका पश्चाताप सच्चा है, अगर आपने माफी मांगी, आज सच्चे दिल से फैसला लिया है परमेश्वर के सामने कि प्रभु मैंने जो पास्ट में किया था, और शैतान आपको बार बार कहता है, प्रार्थना कर रहा है, अरे तेरा पास्ट देख कैसा है, तुझे परमेश्वर ने आज तक माफ नहीं किया, तू तो ठगी है, तू तो चोर है, तू तो शराबी है, तू तो व्यभिचारी है, तेरी तो सेटिंग है किसी के साथ, अरे भाई ऐसा है वैसा है। आपको ख्याल आपको गंदे गंदे आते हैं, आप बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने उन लोगों के लिए जिन्होंने आज सच्चा पश्चाताप किया है, उनके लिए उनका पाप डिलीट कर दिया। आज डिलीट कर दिया, डिलीट। अपने पड़ोसी को बोलो डिलीट हो गया तेरे पाप। आप तो ऐसे घुर रहे हो मेरे को जैसे मैंने आपका पर्स चोरी कर लिया हो। अरे मैंने कोई पर्स चोरी किया आपका? अरे आपके पाप डिलीट करवाए हैं। आमीन बोलो, आमीन बोलो, हालेलुया। जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कि सच्ची सारे ही पापी हैं। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं चर्च? कहता है लेकिन शैतान हमेशा आपको ये बातें याद कराएगा। आप क्षमा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप
दूसरों को क्षमा करेंगे, आपके सामने जब कोई आ जाता है, कोई पाप में पकड़ा जाता है, लड़की के साथ पकड़ा जाता है, शराब में पकड़ा जाता है, तो उसे बोलते हैं माफ कर दे, चलो कोई नहीं, माफ कर दो इसको। लेकिन शैतान अंदर अंदर कहता रहता है उसको तो माफ कराया, तेरे को कौन माफ करेगा। और अंदर अंदर आपका मन आपको कायल करता रहता है। मैं कह रहा हूं घड़ी देख लो सुई की, ये टाइम लगाएगी नीचे उतरने में, अगली सुई पर जाने में टाइम लगाएगी, लेकिन आज मेरा परमेश्वर आपके पाप क्षमा करने में टाइम नहीं लगाएगा। चर्च डिलीट हो गया, डिलीट, नंबर डिलीट कर दो बस। ऐसे जो आपको शराब शाम को फोन करता है, हेलो चलें ठेके पर, चलें जुआ खेलने, चलें सट्टा लगाने, अरे भाई ताश खेलने चले, ऐसे बंदे का नंबर डिलीट कर दो आज। पवित्र आत्मा कर आज रात कहता आपने गर्लफ्रेंड का नंबर डिलीट किया, परमेश्वर ने आज आपके पाप डिलीट कर दिया। चर्च बोलो मैं पास्ट में नहीं जाऊंगा। अपने पड़ोसी को बोलो मैं पास्ट में नहीं जाऊंगा। ओए पीछे का रास्ता बंद कर किया, बोलो पीछे का रास्ता बंद कर किया, पीछे का रास्ता बंद कर किया, बोलो 3 बार पीछे का रास्ता बंद, पीछे का रास्ता बंद किया कि नहीं है, पीछे का रास्ता बंद किया कि नहीं, पीछे का रास्ता बंद किया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। चर्च पीछे का रास्ता बंद किया कि नहीं, अरे शराब के ठेके का रास्ता बंद किया कि नहीं, पीछे का रास्ता बंद करके आना भाई साहब। हेलो अपने पड़ोसी को लो पीछे का रास्ता बंद कर, अभी भी खोल रखे लोगों ने, अगर मेरा काम नहीं बने ना मैं वापस चली जाऊंगी। हाँ ऐसे ही करती हैं, कहीं तो चंपाती है यहाँ पर, सानू बच्चा ना मिलिया ना आप चले जाओगे, पीछे का रास्ता बंद कर। अपने पड़ोसी गुस्से बोलो पीछे का रास्ता बंद कर। हाँ ये देख लो, ये देख लो, पादरी मेरा घर नहीं बनाया ना मैं दूसरे चर्च चली जाऊंगी, पीछे का रास्ता बंद कर। समझ में आया कि नहीं। चर्च कहता है आप पहले सोच कर आते हैं चर्च में, इसलिए आप कामयाब नहीं हैं। आप पीछे खुला छोड़कर आते हैं गेट, मैं मैके चली जाऊंगी। अगर पति तू नहीं सुधरा, आपने पिछला गेट खोल रखा है, मम्मी है ना मेरे पास पालने के लिए, मेरी माँ है ना मुझे घर में बुलाने के लिए, अगर एक माँ और बाप बोले चल लड़की चप, तेरे लिए पिछला रास्ता बंद, अब मैं कहां जाऊंगी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसी औरतों का तलाक नहीं होता, याद रखना, वो सक्सेसफुल होती हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं कि आज रात पीछे का रास्ता बंद कर दो, पीछे का रास्ता बंद कर दो, बोलो पीछे का रास्ता बंद कर। है औरतों तो मैं तुमसे बात कर रहा हूं, आदमियों पीछे का रास्ता बंद करो, बोलो बंद है, आज के बाद हम नहीं जाएंगे। सुनो रोम के अंदर एक बार रोम सैनिक थे, और रोम सैनिकों ने क्या किया, उन्होंने एक दिन फैसला लिया कि हम इंग्लैंड पर चढ़ाई करेंगे। और जब वो इंग्लैंड को मारने के लिए जा रहे थे, तो वो जहाजों में समुद्र में जब जा रहे थे, तो जैसे ही वो इंग्लैंड के लोगों ने देखा सैनिकों ने, तो लोग भी सैनिक भी वो अपने बंदूक लेकर वहां पर बैठ के किनारे पर समुद्र के, और उन्होंने कहा एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे, अपने देश में घुसने नहीं देंगे। लेकिन उसी समय वो उनकी ओर देख रहे थे दूरबीन लगाकर। जब वो जहाज से उतरे, और उतरने के बाद उन्होंने क्या किया, उतरते ही उन्होंने उनकी तरफ मुंह नहीं किया, अपने जहाजों की तरफ मुंह किया, तिल्ली निकाली, लाइटर निकाला और आग लगा दी जहाजों में। जितने जहाज लेकर आए थे सब सैनिकों ने अपना अपना जहाज फूंक दिया, और उसी समय जब सारे जहाज जल गए, उसके बाद उसी समय हैरान हो गए, और उसी समय सैनिक कहने लगे ये क्या है, और इसी समय उनके लोग पूछने लगे, और उन्होंने इंग्लैंड पर जीत दर्ज कर ली। लेकिन उन्होंने एक व्यक्ति ने पूछा, बोलता कह रहे कि आपने अपने जहाज क्यों जलाए, कहता है कि ताकि, कहता है हमारे सैनिकों को पता लग जाए भागने का रास्ता नहीं है, बंद हो गया, बंद हो गया, वापिस जाने का रास्ता बंद है, मर मर यही कर आप तेरी नई जिंदगी यही शुरू होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अगर आप ये समर्पण करके आए हैं, मैं कह रहा हूं पीछे का रास्ता बंद कर दो, जला दो उस बातों को, उस रिकॉर्ड को बंद कर दो, उस पास्ट में मत जाओ, पिछली जिंदगी में मत जाओ, जला दो आज, जला दो, बोलो जला दो आज, आमीन, जला दो उस विचारों को आज। मैं कह रहा हूं अगर आप जला कर आए, राख खाक बना कर आएंगे, मैं कह रहा हूं आज रात आप एक बड़ी तरक्की करेंगे यीशु के नाम में। रोम के लोगों ने क्यों जंग जीती, उन्होंने कई देशों पर राज किया, क्यों किया, क्योंकि उनका स्टाइल यही था, वो जहां जाते थे जहाजों को जला देते थे। आज औरत को घर में छोड़कर आते हैं, यही घर तेरा है, यही माँ तेरी है, यही बाप तेरा है, लेकिन पीछे का रास्ता बंद नहीं करके आते, फिर उसे फोन देकर आते हैं, कोई दिक्कत हो तो फोन कर दियो। सबसे पहले फोन उठाएगी पहले दिन ही, मम्मी मेरा जी नहीं लग रहा यहाँ पे। पीछे का रास्ता बंद होगा तो याद रखना आपकी मैरिज लाइफ आसान हो जाएगी। चर्च आमीन। आप तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या बढ़ना चाहते हैं चर्च,
पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज आप बढ़ने के लिए तैयार हैं। याद रखना कि आपको क्षमा करना है। जब आप किसी को क्षमा नहीं करते, परमेश्वर आपको दंड देता है। और याद रखना कह रहा है कि जितना दंड आप उस समय देता है जब किसी को क्षमा नहीं करता एक व्यक्ति, तो उतना ही दंड जब भी देता है जब आप खुद को क्षमा नहीं करते। आजकल बहुत सारे लोग खुद क्षमा नहीं करते अपने आप को। वो कहते हैं नहीं, मसीह में आने के बाद कहता है परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पाप कह रहा धुल चुके हैं यीशु के लहू से। आमीन। लेकिन कहता है कि फिर से पाप वाली जिंदगी में नहीं जाना, पास्ट में नहीं जाना, आपने फ्यूचर को खराब नहीं करना। इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि दो पास्टर थे और वो एक बार उन्होंने फैसला लिया, कहते यार रोज हम सेवा करते हैं, चलो यार धर्मेंद्र और अशोक दोनों गए और जाकर कह रहे थे चलो हम ऐसे करते हैं अपनी फैमिली को लेकर बच्चों को लेकर घूमने चलते हैं। कह रहे कहाँ? कह रहे गोवा में चलते हैं। जब वो एक जहाज में गए, शिप में गए और इसी समय जा रहे थे तो पास्टर ने कहा, पहले पास्टर ने कहा चलो पास्टर जी आप दुआ करो। उसने दुआ किया, उसने कहा परमेश्वर मुझसे जो भी कोई गलती हुई है माफ कर, पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कर और परमेश्वर हमारी यात्रा सफल हो। अगले दिन जब वो बीच में चले गए, फिर समुद्र के बिल्कुल बीच में दूसरे दिन उसने कहा पादरी साहब आप प्रार्थना करो। उस पादरी ने फिर प्रार्थना किया, उसने कहा परमेश्वर हमारे पाप क्षमा कर। उस पादरी ने कहा, दूसरे पहले पादरी ने, उसने कहा अरे यार 2 दिन से तो तू मेरे साथ है। कहता है पहले दिन जब तू मिला था तब तो पाप में होगा, लेकिन 2 दिन से तो मैं तुझे देख रहा हूं तूने कोई पाप किया ही नहीं है यार। हालेलुया। इसका मतलब कहता है कि पुरानी बातों को याद मत कर, कहता है कि आगे बढ़, परमेश्वर तेरे साथ है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आज भी बहुत सारे लोग पास्ट में घुसे हुए हैं, पुरानी जिंदगी में घुसे हुए हैं, पुरानी बातों में घुसे हुए हैं। इसलिए कह रहा है कि उनकी तरक्की नहीं है, शैतान का हथियार है, वो उसके ऊपर वार करता है। वो पुराने ख्याल लेकर आएगा, पुराने थॉट्स लेकर आएगा, पुराने विचार लेकर आएगा, पुराने ऐसे नेगेटिव विचार लेकर आएगा कि आपको लोगों के द्वारा हमला करेगा, किसी भी तरीके से आपको हमला करेगा, बदनाम करेगा। आपको याद कराएगा कि तेरा बच्चा मर गया, क्या दिया यीशु मसीह ने, याद कराएगा क्या किया यीशु मसीह ने, तेरी गाड़ी का नुकसान हो गया, उस साल भी तू वैसा ही था, आज भी ऐसा ही है। मैं कह रहा हूं अगर आज रात आप इन बातों को सुनना बंद करें, उस पास्ट को जला दें, परमेश्वर नया फ्यूचर खोलने वाला आज रात। आमीन। उसने पहले से एक योजना आपके लिए तैयार कर रखी है। एक कनान देश आपके लिए तैयार है। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए तैयार है। आमीन। बस फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ है कि आप पुरानी बातों को याद रखते हैं। इस आदमी ने मेरे साथ ये किया था, मैं इसको माफ नहीं करूंगा, इसलिए प्रॉब्लम है यहाँ पर। आप पुरानी स्वभाव में चले जाते हैं। अगर सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए, आपका कोई टक्कर मार दे, उसको बता देंगे मैं क्रिश्चियन कौन सा हूं, मैं उठकर उसको ऐसी पिटाई करूंगा। अगर कोई आपके बच्चे के ऊपर थूक दे, आपके मुंह पर थूक दे, तो क्या करोगे उसे? बता दोगे हम लुधियाने के पंजाब के हैं, बता देंगे उसे हम। अगर आपको कोई गाली दे दे, हम बता देंगे उसे। कह रहा है पुरानी संगति, पुराना स्वभाव बीत गया है। तो आज रात कह रहा स्वर्गदूत कहता है कि आपके लिए मोबाइल में, अपने मोबाइल में स्वर्ग से कह रहा एक नया फ्यूचर खोलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा रिकॉर्ड गायब, ओए तेरा रिकॉर्ड गायब। अब धीरे से बोलो। देखो कितने डर रहे हैं। हालेलुया। मैंने आपको डराने के लिए नहीं, आपको आनंद करने के लिए बुलाया है। जितने मसीह में हैं वो सब नई सृष्टि है यीशु मसीह। आमीन। कोई अगर आपको आकर डराए, हेलो मुझे पता है मैं पास्टर हूं, मुझे पता है तू पहले क्या करता था नहीं पता उसको। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हारे हर एक अपराधों को ढांप दिया है, आमीन। लेकिन अब विश्वास करना है। पवित्र आत्मा ने आपको क्यों चुना है? आपको इसलिए चुना है कि आज आप किसी के लिए आशीष का कारण बनो। लेकिन बहुत सारे लोग पुरानी जिंदगी जी रहे हैं, आज भी बस मसीह में प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और अपने घर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरी नई सृष्टि ये नहीं है, मेरे नई विश्वासी ये नहीं है। मेरे नए विश्वासी कहता अगर यही काम करते हैं तो कह रहा है कि पास्ट आपका पीछा करेगा। अगर आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और घर चले जाते हैं, लेकिन आपको आज से कह रहा है कि नई सृष्टि है, आपको नया काम करना है। कह रहा है यीशु मसीह में नए नियम में आकर उसने कहा पृथ्वी के छोर तक जाकर मेरे गवाह ठहरो, पृथ्वी के छोर तक जाकर मेरे सुसमाचार ठहरो। अगर आप इवांजेलिज्म करने वाले हैं, आप लोगों तक पहुंचने वाले हैं, मैं कह रहा हूं एक भी जन कंगाल नहीं रहेगा इस धरती पर।
एक भी व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा, याद रखना। आमीन। दुख में वो है कह रहे जो परमेश्वर के नियम को फॉलो नहीं करता, कह रहे संकट में वो है कह रहे जो परमेश्वर के राज्य की कहानी नहीं सुनाता, उसकी कथा नहीं सुनाता, उसके सुसमाचार को प्रचार नहीं करता। बहाना लगाना बंद करो। मैं कह रहा हूं लोगों तक पहुंचना शुरू करो। पवित्र आत्मा कह रहा है लोगों तक पहुंचना शुरू करो। हॉस्पिटल में जाओ, अपने परिवार में जाओ, पड़ोस में जाओ, नहीं तो सवाल करेगा परमेश्वर आपसे। कह रहा कि ऐसे व्यक्ति भी इसी कारण से भी कह रहा कि परमेश्वर आपका स्वर्ग में जाने से इनकार कर देगा। कह रहा कि आपके पास फेसबुक है, यूट्यूब है, आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, आप किसी के थ्रू भी आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। याद रखना, आप कह सकते हैं, आप घर बैठकर बहाना नहीं मार सकते। अगर आप पुरानी सृष्टि में हैं तो याद रखना पुराने नियम में घूम रहे हो आज भी, लेकिन नया नियम कहता है, नया नियम कह रहा डोर कैसे खोलता है, कह रहा जो सुसमाचार सुनाता है कह रहा उसके लिए परमेश्वर नया पर नया डोर खोलता है। आमीन। आज से आपको ये तैयार रहना है। पहला पत्रस 2:9 में लिखा, हाँ पढ़ो, देखो क्या लिखा। तुम एक चुना हुआ वंश, तुम चुना हुआ वंश हो। हेलो, राजपधारी। कौन हो तुम? चुना हुआ वंश। चुना हुआ वंश हो। कह रहा चुने हुए परमेश्वर के सुसमाचार सुनाते हैं। कह रहा चुने हुए बिजनेस बाद में करते हैं, चुने हुए नौकरी की भीख बाद में मांगते हैं, चुने हुए कह रहा दाल आटा मांगने पड़ोसियों के घर नहीं जाते, चुने हुए पहले सुबह उठकर बाइबल पढ़ते हैं और लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। कह रहा दीन दुखियों के तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगर आप पहुंच रहे हैं यीशु मसीह का नाम लेकर, मैं कह रहा हूं आज के बाद परमेश्वर कहेगा, हे शैतान हट, ये मेरा चुना हुआ है, आमीन। ये जो मांगेगा इसे मिलेगा। चुने हुओं को देना चाहता है वो आज रात, वो चुने हुए को ढूंढना चाहता है आज रात। कह रहा चुना हुआ है। अगर आप कह रहे मैं मसीह में हूं, लोकेट डालिए गले में, आप चुने हुए नहीं हो। याद रखना, वहम है आपका। जिसके घर में लोकट होता है सबसे ज्यादा दुष्ट आत्मा उसके घर में होती है। मैंने तो महसूस की है ये बात। कह रहे लोकेट आपके अंदर होना चाहिए, आपकी आत्मा में होना चाहिए, यीशु मसीह का नाम, बाहर नहीं। आपकी गाड़ी के बाहर यीशु मसीह का स्टिकर नहीं, आपकी गाड़ी के अंदर होना चाहिए। चर्च ठंड में मार रहे हो उसको, थोड़ी देर में पिघल जाएगा, स्टिकर गिर जाएगा। आपके अंदर होनी चाहिए मसीहत। अगर आपके अंदर है तो तुम चुने हुए हो। और चुना हुआ कहता है अपनी बातों को कह रहा है कि भूल कर, कहता है मसीहत को याद रखता है। कह रहा है कि परमेश्वर ने मेरे पास्ट को डिलीट कर दिया, अब मैं लोगों के पास्ट को डिलीट कराऊंगा यीशु के नाम में। जाओ उन पापियों को बताओ, बताओ उन लोगों को जो बीमार हैं, जो कर्जे में हैं, जो पाप में हैं, कि परमेश्वर अगर मेरे गुनाह माफ कर सकता है तो तुम्हारे गुनाह भी माफ कर सकता है। अब ये दिन खाने पीने के नहीं है चर्च। अगर आप खाने पीने के लिए तैयार हैं तो अभी अभी आने वाले समय में ऐसे ऐसे भूकंप आएंगे, ऐसे ऐसे। मैंने देखा नेपाल में 2025 में बहुत बड़ा भूकंप आ गया, मुझे चिंता थी और मैं उठकर 1 घंटा मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको विश्वास करना है। अगर आपको अभी लग रहा है, मैं कह रहा हूँ कि अभी डर लग रहा है कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी, इसका मतलब आप अभी भी पाप में हैं। आपको दुनिया का डर खत्म नहीं होना चाहिए, आपको परमेश्वर का डर होना चाहिए। अगर आपको परमेश्वर का डर है कि आनंद होना चाहिए आपके अंदर कि मेरा परमेश्वर बादलों पे मुझे लेने के लिए आ रहा है। नहीं तो ऐसा होगा जो चुना हुआ नहीं होगा। याद रखना, उसने क्या कहा, तुम चुने हुए हो। चुने, आगे पढ़ क्या लिखा, राजपदधारी, राजपदधारी, याजकों का समाज, याजकों का समाज हो तुम। कह रहा सुनो, हेलो, उसने ये नहीं कहा तुम बिजनेस वालों का समाज हो, तुम कह रहा कि हेलो लीडर का समाज हो, तुम नेता का समाज नहीं हो, तुम याजकों का समाज हो। याजकों में पैदा हुए हो तुम। कह रहा तुम्हारे बच्चे भी याजक पद का काम करें। आमीन। बिजनेस करो लेकिन याजक पद का काम करें, बिजनेस करो, इवांजलिज्म का काम करें। कहता है जो कुछ भी करो, लेकिन अगर सुखी रहना चाहते हो, भूकंप आए, आग आए, तकलीफ आए, लड़ाई आए, कुछ भी हो, परमाणु बम गिरे, एक जगह यीशु मसीह ने कहा, कहता उसके सिर का बाल बांका नहीं होगा। कह रहा जो पापियों तक जाकर मेरी कथा सुनाएगा, जो बीमारों तक जाकर यीशु मसीह का प्रचार करेगा, कहता जो दिन दुखियों को सुसमाचार सुनाता है, कहता उसके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। आमीन। कह रहा एक भी नहीं होगा। इसलिए चुने हुए, कह रहा तुम चुने हुए का समाज हो। और क्योंकि ऐसा समय आएगा कि पत्नी अपने लड़के को लेकर, अपने बच्चों को लेकर जा रही होगी माँ, और लड़का उठा लिया जाएगा, कपड़े वहीं रह जाएंगे, नंगा उठा लिया जाएगा। आप नंगे आए थे, नंगे ही जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आप कब्र में जला दो, दबा दो, या शमशान घाट पे जला दो, कपड़े जल जाते हैं, शरीर नंगा ही रह जाता है। याद रखना, कहता कि बहुत सारे लोग कह रहा इस तकलीफ में हैं, वो अपने पास्ट में खोए हुए हैं कि मेरा घर नहीं बना, मेरा घर नहीं बना, मेरा परिवार नहीं हुआ, परमेश्वर ने आपको इस कामों के लिए नहीं बुलाया। शैतान के पास रिकॉर्ड है, इसलिए आपको वो और ज्यादा टॉर्चर करता है। जब आप इन चीजों को याद करते हो और टॉर्चर करेगा। अय्यूब की पत्नी कहता कि बार बार एक बात पे टॉर्चर हो रही थी कि मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया। उसके घर में 10 और मर गए। मैं कह रहा हूं कि उसका ऊंट भी मर गए, उसके बैल भी मर गए। जब वो सोचती रही, पास्ट में जाती रही। जिस दिन आप ये सोचना बंद करेंगे, कोई बात नहीं, मसीह में आया, अगर नुकसान हो गया
कार मर गई, प्रॉब्लम आ गई, परमेश्वर एक और नया दे देगा आज यीशु के नाम में। आमीन। आप शैतान को हराते हैं उस समय, आप चुने हुए लोग हैं, आप शैतान की बातों में नहीं जाते। करा रिकॉर्ड बंद कर दो, वो उसके पास रिकॉर्ड है कि आप हाय हाय करते हैं, उसके पास रिकॉर्ड है तुम जल्दी निराश हो जाते हो, उसके पास रिकॉर्ड है अगर इनकी कार में कुछ कर दूं, सिलेंसर में कुछ कर दूं, इंजन में कुछ कर दूं, इनके पेटे के अंदर कुछ कर दूं, अयूब के बच्चे के अंदर कुछ कर दूं, इसकी पत्नी इसके मुंह पर बुराई करेगी। इसलिए रिकॉर्ड था उसके पास अयूब की पत्नी का, इसलिए वो गिरा, इसलिए उसके दिन कुर्डी पर बैठकर ऐसे दांत में उंगलियां देने के आ गए। मैं कह रहा हूं हो सकता है आज आप भले प्रभु में चुने हुए हो, लेकिन आपकी पत्नी या आपकी पत्नी प्रभु में हो, आपका पति सही नीति से ना चल रहा हो। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, लेकिन एक बात आपको समझा रहा हूं कि अपने मुंह से कुड़कुड़ाना मत, आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुड़कुड़ाना मत। जो उसने भला किया है तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, कुड़कुड़ाना मत। उसके दासों के लिए कुड़कुड़ाना मत, उसके आश्चर्य कर्म के लिए कह रहा शक मत करना, नहीं तो कह रहा कि कुर्डी वाले दिन आ जाएंगे, छालों वाले बीमारी वाले दिन आ जाएंगे, प्रॉब्लम वाले दिन आएंगे उस व्यक्ति के दिन में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आज आप कहीं से भी आए हैं, लेकिन आप अगर जहां से भी आए हैं, बस आज आपने पुराना रिकॉर्ड खत्म कर देना है, पुराने विचारों वाला रिकॉर्ड खत्म कर दो, शक करने वाला रिकॉर्ड खत्म कर दो, तेरा पुरानी जिंदगी वाला रिकॉर्ड खत्म कर दो। आज कह दो शैतान को, जो तेरे पास मेरा नेचर है, जो तेरे पास मेरा नाराज होने वाला नेचर है, जो तेरे पास मेरा क्रोध करने वाला नेचर है, ले मैं उसमें आग लगा रही हूं। आग आमीन। लगा दी आग, एक नया डोर खुलेगा यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर आपके लिए एक नया डोर खोलना चाहता है। पवित्र आत्मा कह रहा है तुम चुने हुए हो, नहीं तो एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। यीशु आएगा, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। रैप्चर के दिन आएंगे, लेकिन आज पवित्र आत्मा अपने लोगों से कहना चाहता है कि अगर आप कहीं से भी आए हैं तो परमेश्वर पर विश्वास रखें। पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर से सब कुछ डिलीट कर दिया है। वो शैतान जो आपको वाच कर रहा था डिलीट हो गया आज। वो बीमारियां जो आपके ऊपर भेजने वाला था डिलीट कर दिया आज। वो कर्जा जो आपके ऊपर आना चाहता था डिलीट कर दिया आज। वो हाथ जो आपके खिलाफ उठना चाहता था, वो कोर्ट केस जो आपको सजा दिलाना चाहता था, डिलीट हो गया। शैतानी रिकॉर्ड डिलीट हो गया, डिलीट। जो आपके बच्चों को पीआर नहीं दिलाना चाहता, जो आपको बाहर निकालना चाहता है, आप आशीष के लिए बुलाए गए हो चर्च। तुम कह रहे कनान की संपत्ति हो, याद रखना परमेश्वर आपको लेकर जाएगा आशीष देश में। कह रहा आशीषों की जगह पर कह रहा वो देश हमारा सब देश, कह रहा वो स्वर्ग है, स्वर्ग। कह रहा अगर आप ऐसी जिंदगी जीते हैं, मैं कह रहा हूँ आज रात के बाद दुख नहीं रहेगा, चिंताएं नहीं रहेंगी, समस्याएं नहीं रहेंगी, आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं? एक औरत मेरे पास आई 7 साल पहले और आकर कहने लगी प्रॉफिट जी मेरे ड्रीम में मेरा पास्ट आता है। कई बार मैंने जो गलतियां की हैं शादी से पहले वो मेरे विचारों में आती हैं और मेरी प्रेयर लाइफ कमजोर हो गई है। मैं प्रेयर नहीं कर पाती, मुझे बार बार वो चीज़ें सताती हैं, मुझे बार बार तंग करती हैं। मैंने उसे कहा पिछली जिंदगी का रास्ता बंद कर दे। अगर तूने बंद कर दिया पीछे का रास्ता, परमेश्वर तेरे लिए कामयाबी का डोर खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। और उस औरत ने उस दिन बात मान ली, उसने इस वचन को सुना 7 साल पहले और इसकी समझ में आ गया कि रोम के लोग पिछला रिकॉर्ड जला दिया करते थे, पिछला रास्ता बंद कर दिया करते थे। परमेश्वर चाहता है, कहता है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पुरानी बातों को याद न करो। आपको कोई याद कराए ऐसे व्यक्ति से हट जाओ। मैं कह रहा हूं कि आप नई जिंदगी शुरू करो। पवित्र आत्मा एक नया डोर कामयाबी का आपके लिए खोलेगा। आज रात के बाद आपके बच्चे सक्सेसफुल होंगे। आप एक सक्सेसफुल लेडी हो सकते हैं, मैन हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं। आप सक्सेसफुल बनने वाले हैं आज रात यीशु के नाम में। बस आपको तैयार रहना। आज अपने हाथों को उठा, अगर आपके ग्रोथ करना है तो याद रखना आपको पाप की जिंदगी का पिछला रास्ता बंद करना है। याद करना, बोलो कि मैं बंद करता हूँ उस पिछले रास्ते को, बंद करता हूँ, बंद करता हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बंद करता हूँ, अपने आप के लिए बंद करता हूँ। याद रखना रूत, अगर सुनो, अगर रूत अपने पिछले रास्ते को बंद ना करती, मिस्र देश से आई थी, जैसे ही वो आई उसके देश में अकाल पड़ गया जहां उसकी शादी हुआ। इजराइल में अकाल पड़ गया। उसकी सास उसे बोल सकती थी। 10 साल के बाद उसका पति मर गया। उसको लोग बोलते थे कुलखनी, कैसी कर्म वाली है। लेकिन हो सकता था कि वो भी कह सकती थी कि अब मैं मूर्ति पूजा देश को छोड़कर आई हूं और इसी समय इस देश में आते ही, इस धर्म में आते ही मेरा पति मर गया, कंगाल हो गए हम। लेकिन उसने
पीछे पलट कर नहीं देखा। उसकी सास ने कहा जा चली जा, पीछे डोर खुला है, मिस्र देश का रास्ता खुला है। उसने कहा जो डोर मैं बंद कर कर आई हूं वापिस नहीं जाऊंगी, वापिस नहीं जाऊंगी। और परमेश्वर ने इजराइल में सबसे ज्यादा धनी औरत बनाया उसे, यीशु के नाम में सबसे ज्यादा सुखी औरत बनाया उसे। मैं पवित्र आत्मा से कह रहा हूं कि आज ऐसी औरतों को ढूंढ ले, ऐसे भाइयों को ढूंढ ले जो इसने आज कहता बेशक आज पुराना चीजें छोड़कर आप वापिस आ गए हैं, लेकिन अगर आज आप परमेश्वर ने बेशक आपको कुछ ना दिया हो, लेकिन उन चीजों को याद नहीं करना, वापिस जला दो उन चीजों को। आज परमेश्वर आपके लिए एक नया डोर खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। उस नेगेटिव थॉट्स को जला दो आज, उस विचारों को जला दो आज। आज भी 100 में से 90% मसीह में आने के बाद लोग तरक्की इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके जीवन में यही रहता है, किसी को हाथ दिखा देंगे या किसी को थोक मार लेंगे, किसी के पास चले जाएंगे, ये नहीं ठीक करेगा तो वो ठीक कर देगा, ये नहीं करेगा तो वो कर देगा। मैं कह रहा हूँ ऐसे ही कई बार कह रहा है कि 33 करोड़, मैं कह रहा हूँ कि 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, कहता है कि आज पास्टर भी आपकी नजरों में बना दिए हैं। आज पे नहीं तो इस पे, इस 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 पे नहीं तो इस पे। समझ में आया कि नहीं? कहता कि आज आपके अंदर है वो, आज आप पुराना रिकॉर्ड जलाओ, नया रिकॉर्ड आपके पास होगा यीशु के नाम में। अरे नया रिकॉर्ड देगा परमेश्वर। देख क्या क्या दिया मैंने इसको। आज के बाद देखना अयूब का जब पुराना रिकॉर्ड जला दिया, उसने माफी मांगा, उसके बाद परमेश्वर ने कहा अयूब अब खोल पूरे यूरोप को दिखा। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड था उसके पास ऊंटों का, बैलों का, करा उसके पास सबसे ज्यादा धन था, सबसे ज्यादा बच्चे थे, और पूरी दुनिया में उसके जो बच्चे हुए मरने के बाद दोबारा बच्चे हुए, और वो सबसे सुंदर बच्चे हुए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर किसी का बच्चा मर गया हो, अगर आप दोबारा बच्चा चाहते हैं, सबसे सुंदर बच्चा पैदा होगा यीशु मसीह के नाम में। दोबारा आशीष मिल सकती है चर्च। मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है, लेकिन आपको पुराने रिकॉर्ड में नहीं जाना, पुराने ख्यालों में नहीं जाना, पुराने विचारों में नहीं जाना, क्योंकि बाइबल कहती है पुरानी बातें बीत गई, जो मसीह में सब नई सृष्टि है। हालेलुया। पहला राजा, इसी में पहला राजा 11 के 1-2 में परमेश्वर ने कहा सुलेमान का पतन का कारण क्या था, कि इसमें दूसरे में बताया परमेश्वर ने कहा कि अन्य जातियों की स्त्रियों के पास ना जाना, ना ब्याह कर लाना, अन्य जातियों की चीजें ना उठाना, कुछ ना लेकर आना उनका, नहीं तो वो तुम्हारा मन फिरा देंगी। और इसने उन पुराने रिकॉर्ड को, पुरानी यादें रखी। शैतान ने इसके दिमाग में कहा तेरे बाप ने तो शादी कर ली थी, फिर क्या हो गया, तेरे बाप ने भी तो कितनी सारी रानियां रखी, इसने भी रख ली, और ये मिस्र से पहले घोड़े लाया। सुनो परमेश्वर ने क्यों कहा, परमेश्वर ने क्यों कहा कि उन चीजों को ना लाना। पहले इसको शैतान ने याद कराया तू घोड़े लेने जा रहा है, औरत लेने नहीं जा रहा। ये पहले घोड़े लेने गया वहां पर। बोलो हालेलुया। सुनने की बात है, पहले आप भी दुकान पर जाते हैं, किसी की टॉफी लेने जाते हैं, फिर दुकान वाले की लड़की देख लेते हैं, पहले घोड़े लेने गया। सुन रहे हो, मेरी बात बुरी जरूर लगेगी, लेकिन व्यभिचार से बच जाओगे। पहले घोड़े लेने गया, पहले घोड़े लाया, फिर उसके बाद उस देश की औरतें भी ले आया। फिर इसकी आदत पड़ गई 1, 2, 3, 1000। अरे भाई साहब इतनी सारी हो गई हैं, आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं उसकी तरफ मुंह भी नहीं करना, मुंह भी नहीं करना। परमेश्वर कह रहा है उनकी तरफ मुंह नहीं करना, मन फिराव करा देंगी तुम्हारा। और उसने क्या करा, उन औरतों ने कहा नहीं हम तेरे से बहुत प्यार करती हैं, हम अपने घर चली जाएंगी, नहीं तो हमारे लिए 3 देवताओं की यहाँ पर मूर्तियां बना पहाड़ पर। और उसने वही बना दी। उसने जब वो बनाई उनके प्यार में अंधा हो गया, और उसी समय भूल गया कि परमेश्वर ने उसको 2 बार दर्शन दिए, 2 बार बात किए। अरे यार अगर परमेश्वर आपसे 2 बार बात करे, 2 बार दर्शन दे, तुम छोड़ दोगे परमेश्वर को? हैं? पर शैतान के बाद तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड है। किस चीज के लिए तुम परमेश्वर को छोड़ सकते हो? क्या बात है, 1 लाख रुपए के पीछे छोड़ देंगे पादरी बजिंदर को, एक गाड़ी के लिए छोड़ देंगे। अगर तूने हमारे सिर पर रुमाल नहीं रखा हम छोड़ देंगे, अगर तूने हमें अपॉइंटमेंट नहीं दी छोड़ देंगे, अगर तूने हमारे लिए हेड, आज सारी बात सुनाऊंगा ऐसे ही। हाँ समझ रहे हैं उसने क्या किया, क्या किया उन्होंने, छोड़ देंगे आप? अरे इस बंदे से परमेश्वर ने 2 बार बात किया, 2 बार दर्शन दिया, कैसे छोड़ सकता है? लेकिन शैतान के पास आपका पास्ट है, परमेश्वर के पास आपका फ्यूचर है। याद रखना, शैतान के पास्ट को कह रहा जो उसके पास है आपका रिकॉर्ड, आज जला कर जाओ आज।
आमीन मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक नया फ्यूचर खोलेगा आपके लिए आज। आमीन आज से आप आशीषित होंगे चर्च। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं आशीषित होने के लिए बुलाया गया हूं, आशीषित होने के लिए बुलाया, मैं आशीष लेने के लिए बुलाया गया हूं। आशीष लेने के लिए बुलाया। देखो भजन संहिता 51 के 10 में लिखा, जल्दी से पढ़ेंगे फटाफट। लिखा, दाऊद बोलता है, मुझे नए सिरे से, मेरे अंदर एक नए सिरे से आत्मा को उत्पन्न कर दे। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। दाऊद को मालूम है कि मुझे परमेश्वर से आशीष लेने का तरीका क्या है, कि मेरे अंदर नए सिरे से आत्मा उत्पन्न कर दे। आमीन। आज इसी समय अपने पड़ोसी को, ओए पीछे पत्थर रख दे, रास्ता बंद कर। मैं कह रहा हूं आज आपको आशीष लेने का तरीका, अपने पीछे रास्ता बंद कर दो। आमीन। मैं ये नहीं कर रहा हूं अपनी गली में जाते ही आज पत्थर बंद कर दो, दीवारें बंद कर दो, अपनी गली का मोहल्ला बंद कर दो। क्या मुंडा इधर ही आ रहा है, बंद कर, गेड़ी मारता है इधर, बंद कर रास्ता। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप पीछे मुड़कर देखना बंद कर दो। आजकल की लड़कियां पीछे से लड़के सिट्टी मारते हैं, पीछे मुड़ के देखती हैं, लूत की तरह, उसकी पत्नी की तरह खंबा बन जाएंगी। समझ रहे हैं कि नहीं? मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन थोड़े दिन के अंदर आपका फ्यूचर परमेश्वर खोल रहा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? आपको विश्वास करना है। कह रहा है पवित्र आत्मा ने आज रात आपके लिए एक नया डोर खोल दिया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन अगर आज आप उद्धार चाहते हैं, अगर आज आप बरकत चाहते हैं, तो आज विश्वास करो, आज से कोई कर्जा, कोई बंधन आपके ऊपर नहीं रहेगा। आमीन। मैं कह रहा हूं पुरानी बातें, पुराने कर्जे, पुराने स्वभाव, पुराना घर खत्म। कह रहा नए घर, नई आशीषें, नई ब्लेसिंग आपके ऊपर शुरू होगी। आमीन बोलने वाले, नया 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 होगा आज रात के बाद। आमीन। मैं कह रहा हूं विश्वास करना है, खुदा के पास तुम्हारे लिए एक सुंदर प्लान है। किसी के लिए एक नया कनान देश आ रहा है, मैं कह रहा हूं। आमीन। किसी के लिए नया बिजनेस आ रहा है। आमीन। बस विश्वास करो, पुरानी बातें बीत गई हैं। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय विश्वास करो। बोलो, प्रभु मेरे गुनाह क्षमा कर, प्रभु मेरे गुनाह क्षमा कर, मैंने जो जानबूझकर किए हैं, मैंने जो जानबूझकर जो शैतानी रिकॉर्ड, शैतानी रिकॉर्ड, जो भी कोई शैतान के पास है, जो भी कोई शैतान के पास, जो भी कोई पाप का रिकॉर्ड शैतान के पास है, पाप का रिकॉर्ड, प्रभु आज हम सच्चा पश्चाताप करते हैं, सच्चा पश्चाताप उसको जला दे आज, से जला दे आज, खत्म कर दे आज। कर दे आज। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करती हूँ हम तेरी संतान हैं। हम तेरी संतान, अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, हमारे ऊपर दंड किया, तूने हमें क्षमा किया है, हम क्षमा पाए हुए व्यक्ति हैं, तू हमें प्यार करता है, हम तेरी संतान हैं। विश्वास करो, आज से कोई बंधन, कोई कर्जा नहीं। आमीन बोलने वाले आमीन। अपने हाथों को उठाकर रखो। जिन्होंने पश्चाताप किया है उनके लिए आज खुदा का एक प्लान है, सब कुछ आपके पक्ष में होगा। आज से आमीन। आपकी फेवर में होगा, आपसे आमीन। आपके बच्चों को छू कर जाएगा आज मेरा परमेश्वर, आमीन। उन्हें बुद्धिमान बनाकर जाएगा, आमीन। उन्हें चंगा करके जाएगा। आमीन। इस साल आप जीतेंगे, आमीन। जो काम आपने बंद किया था फिर स्टार्ट करेंगे। आमीन। जहां आप फेल हो गए थे, ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, ले लो आज। जो काम आपने बंद किया फिर स्टार्ट। आमीन। ओपन द डोर, ओपन द न्यू बिजनेस, आमीन। ओपन द डोर। आमीन। आप फेल नहीं होंगे इस साल में, आमीन। आप जीतेंगे इस साल में। आमीन। जो लोग नशा करते हैं, आप उन्हें जानते हैं, आपके बच्चे, आपके परिवार, मैं देख रहा हूं आपका पति नशे से आजाद हो रहा है यीशु मसीह का नाम में। जो पत्नी पति भटक गया है, जो बच्चा भटक गया है, वापिस आ रहा, वापिस आ रहा, वापिस आ रहा, आमीन। वापिस आ रहा। स्वर्गदूत उसे वापिस लेकर आ रहे हैं। आमीन। मैं कुछ लोगों के घर में लड़ियां लगा हुआ देख रहा हूँ, आमीन। नाचते हुए देख रहा हूँ, आमीन। झूमते हुए देख रहा हूँ, आमीन। आनंद करते हुए देख रहा हूँ। आमीन। चर्च, आपके घर कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है। चर्च, आमीन। आपका पुराना रिकॉर्ड चला दिया गया है, आप आनंद से भरेंगे। मैं देख रहा हूं आपकी रिपोर्टों में, आपकी रिपोर्टों में चंगाई की रिपोर्ट आ रही है। आमीन। आपके दीवार पर, आपके गेट पर चिट्ठी आ रही है, आमीन। गवर्नमेंट जॉब के आपका नाम लिखा है, आमीन। आपके पासपोर्ट पर वीजा आ गया है, आमीन। आपके पर अन्य भाषाओं का गिफ्ट आ रहा है। चर्च, आप पहले से ज्यादा जवान हो गए। चर्च, आमीन। आप पहले जैसे नहीं रहे, आमीन। आप आजाद होंगे आज से। आपके ऊपर परमेश्वर ने दया कर दी है। आमीन। आमीन बोलने वाले आजाद हो जावा। आमीन। बोलो, जीतांगे जीतांगे जीत जावांगे। बोलो, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हमारे खून में जीत है। खून में जीत है। बोलो, मेरे मुंह के शब्दों में जीत है, मेरे खून में जीत है। खून में जीत है। बोलो, मेरी आंखों में आग है, मेरी आंखों में आग है। मेरे हाथों में आग है। मैं शैतानी रिकॉर्ड को जला देता हूं, शैतानी रिकॉर्ड को जला। मेरे पाप डिलीट हो गए हैं। यीशु मेरे साथ है,
कह रहे कि शैतान मेरे फ्यूचर को छू नहीं सकता। अपने हाथों को उठाओ, बोलो शैतान मेरे फ्यूचर को छू नहीं सकता। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं इस बात पर? मैं फिर कह रहा हूं, शैतान आपके फ्यूचर को छू नहीं सकता। अंगीकार करो, सही अंगीकार करो, अपने हाथों को उठाओ। मैं किसी की बहुत बड़ी टेस्टमनी देख रहा हूं आते हुए। ऑनलाइन चर्च, अगली टेस्टमनी आपकी होगी। चर्च जो प्रांत में बैठे आपकी टेस्टमनी होगी। बोलो अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं पाप से छूट चुका हूं, मैं परमेश्वर की निज धन हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। शैतान तेरा अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। शैतान तेरा अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। बोलो शैतान तेरा अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। शैतान तेरा अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूँ। मैं ब्लेसिंग पाया हुआ हूं। मैं आशीष के मार्ग को देख रहा हूं, मैं आशीष के मार्ग, मैं डोर को देख रहा हूं। मैं डोर को देख, मेरे लिए डोर खुल गए हैं। मेरे लिए डोर खुल गई। मैं नई किताब लिखूंगा, नया रिकॉर्ड देखूंगा। नया रिकॉर्ड देखो। मेरा पास डिलीट हो गया है पास से ले, यीशु के नाम में। यीशु के नाम। आमीन बोलो आमीन। आमीन। क्या आप आमीन बोल सकते हैं? आमीन। मैं ऐसा देख रहा हूं, आप फिर से कहो जीतांगे जीतांगे जितांगे जितांगे जीत जावांगे, जितांगे जितांगे जीत जावांगे, जितांगे जितांगे जीत जावांगे, जितांगे जितांगे जीत जावांगे। वैरी शैतानी उत्ते फतेह पावांगे, वैरी शैतानी उत्ते फतेह पावांगे, वैरी शैतानी उत्ते फतेह पावांगे, वैरी शैतानी उत्ते फतेह पावांगे। जितांगे जितांगे जीत जावांगे, जितांगे जितांगे जीत जावांगे, जितांगे जितांगे जीत जावांगे, जितांगे जितांगे जीत जावांगे। होके देशी वांगू वैरी फिरे पालिदा, खंबा हेठा रखे सानू यीशु संभालिदा। होके देशी वांगू वैरी फिरे पालिदा, खंबा हेठा रखे सानू यीशु संभालिदा। ओनो अपनी बना बनावांगे, अपनी बना बनावांगे। जितांगे जितांगे जीत जावांगे, जितांगे जितांगे जीत जावांगे, जितांगे जीत जावांगे, जितांगे जितांगे जीत जावांगे। वैरी शैतानी उत्ते फतेह पावांगे, वैरी शैतानी उत्ते फतेह पावांगे, वैरी शैतानी उत्ते फतेह पावांगे। सब लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर। शाबाश। जितने लोग एक छलांग लगाकर बैठ रहे हैं वो जीत रहे हैं। आमीन। आपने जंग जीत लिया। चर्च सारे बोलो हालेलुया। मैं इसी समय जब आप गा रहे थे, पवित्र आत्मा मुझे कुछ बता रहा था। क्या आप रिसीव करना चाहते हैं? मैंने फिर बताया आपको कि शैतान आपके फ्यूचर को छू नहीं सकता। मैंने देखा जिसके नाम NRSPKLVB से हैं, आपका फ्यूचर बहुत सुंदर बनने के लिए जा रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? मैं बता भी सकता हूं, आज मैं बताता हूं। के नाम वाले फैक्ट्री खोलेंगे, पी नाम वाली बहनें बच्चा जनेंगी, एस नाम वाले गवर्नमेंट जॉब के साथ आशीषित होंगे, बी और एन नाम वाले पूरी दुनिया में घूम कर आएंगे। बोलो जीतांगे जितांगे जोर से बोलो, बोलो हालेलुया। हालेलुया। बैठ जाएं और अपने पड़ोसी को हाथ मिला के गुस्से में बोले पीछे का रास्ता बंद कर, अब पास्ट में सोचना बंद कर, पुराने विचारों को सोचना बंद कर। क्या होगा तेरा कालिया? बैठ जाएं। तेरा कुछ नहीं होगा, तू आबाद ही होगा। आप बर्बाद नहीं होंगे। शैतान आपके फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकता। फिर कह रहा हूं, शैतान आपके फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकता। चर्च, आप जहां से आए आप खुश नसीब लोग हैं।
आपको समझ में आ गया? आज का प्रचार समझ में आया कि नहीं? बस पुराने रिकॉर्ड को डिलीट करना है। नहीं, एक्चुअली मैं बहुत गुस्से वाली हूं, आपको डिलीट करना है। मैं तो किसी को माफ नहीं कर दी, डिलीट कर दो। विश्वास करना है। मैनू मेरा पति चंगा नहीं लगता। जिस भी औरत से मैंने पूछा तू अपने पति को छोड़ना चाहती है, कहती है वो मुझे प्यार नहीं करता। मैंने कहा तुझे कैसे पता? कहती मुझे डांटता है छोटी छोटी बात के लिए। मैंने कहा बस। मैंने कहा मारा? कह रही नहीं, मारा तो कभी नहीं। इसका मतलब क्या है? छोटी छोटी बात के लिए शैतान सबसे पहले आपको छोटी छोटी बात में उलझाएगा, फिर बड़ी बड़ी बात में ले जाएगा। घोड़े ही तो लाने हैं। कल को आज दुकान से ये खरीद लो, कल वो खरीद लो, फिर चक्कर लगाने हैं दुकान के। लेकिन आपको समझ में आया आज आपको इस समय विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपके लिए कुछ करना चाहता है। आइए आंख बंद करें और पवित्र आत्मा में आज इनके बच्चों के लिए, इनके पति के लिए, इनकी पत्नी के लिए, इनके माँ बाप भाई बहन के लिए, इनके परिवार के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, घराने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रभु कोई भी शैतानी ताकत इन्हें वाच करने ना पाए। आमीन। आज से पवित्र आत्मा इनके लिए नए फ्यूचर के डोर खोल दिए जाए। आमीन। यीशु के नाम में खोल दिए जाए। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके लिए नए डोर खुल जाए यीशु। आमीन। जो ब्रांचों में बैठे नए डोर खुल जाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? आज आपके लिए नए डोर खुल रहे हैं। बोलो आमीन। विश्वास करना है, आपके लिए नए डोर खोल दिए परमेश्वर ने। मैंने ऐसे देखा अभी प्रार्थना में, कोई बहन है कुलजीत कोई है, कोई भी हो, मैंने देखा कुलजीत यीशु बरकत देंदे। कुलजीत सुनना है। क्या नाम है? हैं? नहीं, सिस्टर नहीं, उस बहन का नाम कुलजीत है। यहाँ पर है होली स्पिरिट मेरे को बोल रहा है। हाथ उठाऊं जो कोई कुलजीत है। और इसी समय मैं देख रहा हूं निशा नहीं, कोई है यहाँ पर निशा। हाँ। अब जो भी आप जो हैं वो खड़े हो जाओ। भविष्यवाणी करना प्रभु का काम है। अबलबाश शबलबाश। इतना टाइम लगाओगे तो फिर मैं सबके लिए करता चला जाऊंगा। जाओ भाई, तुम्हें कार मिल रही है। मैं हाथ हो गया इधर, बस लो, इधर चला गया। कार मिल रही है। उधर वाले बोल नहीं रहे, उनको साइकिल मिल रही है। बोलो हालेलुया। उधर वाले ढीले हैं, उधर के आदमी ढीले हैं, साइकिल मिल रही है उन्हें। हेलो, कार मिल रही है। अभी भी ढीले हैं, इधर देखो, कार मिल रही है। हाँ भाई, क्या नाम है? मैंने सिर्फ नाम पूछ रहा। हाँ, माइकल। शाबाश, दौड़ के जा अंदर। खड़े क्यों नहीं होते आप? शर्माते क्यों रहते हो? हाँ, अपने हाथों को उठाओ और जोर से ताड़ी बजाओ यीशु मसीह के नाम में। अभी इसी समय पता नहीं क्या करी जा रहा है तेरा कैमरामैन, कभी उधर घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है। हाँ, अपने हाथों को उठाओ। क्या नाम है तेरा? निशा। हाँ, निशा। मैं कह रहा हूँ, सुनो, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता कि घर में किसी को कानों में प्रॉब्लम हो रही है, पेट में इन्फेक्शन, कहता कि आप यहाँ ना आते तो इसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला कुछ रसोलियाँ गिल्टियाँ बनने वाली थी। हाँ या ना? अभी इसी समय आज़ाद कर रहा है परमेश्वर। और कोई 2 जन नहीं, 3 जन जॉब ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रही, काम ढूंढ रहे हैं, काम। हाँ या ना? सिस्टर। और तू? मेरा पास्टर जी रिश्ता आ चुका है। ये हाथ होगी तेरी। सारे रिश्ता करा लो, काम करने की जरूरत नहीं है, आदमी के सिर पे बैठ जाओ। आपको बोल, बेटे फॉर्म भरना है। कितनी पढ़ी लिखी है तू? मेरी 10th कंप्लीट नहीं है। हैं? 10th कंप्लीट नहीं। मैं 8वीं पास हूं। सुन रहे हैं? 10वीं धक्के से की थी मैंने। फिर क्या हो गया? 8वीं के बाद ही मैंने गवर्नमेंट जॉब कर ली थी। समझ गए?
तेरे को कुछ बोलना चाह रहा हूं तो रिसीव नहीं कर रही। हाँ, क्या नाम है? माइक करा के फटाफट जल्दी। हाँ, क्या नाम है? निशा। हाँ, क्या नाम है? हाँ निशा। पापा जी, हाँ। हमारे बच्चे नहीं है। अच्छा अच्छा, यू आर प्रॉफिट। ए, इसमें तू कर धर्मेंद्र। हाँ, क्या नाम है? बस नाम कर इधर, नाम कर, नाम। हाँ बोल। निशा। 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 आपका नाम क्या है? निशा। निशा, क्या नाम है? चुप कर, चुप कर, जैसे पूछ रहा हूँ। नीचे बैठ जा, सिट डाउन, जल्दी कर बेटे, नीचे बैठ, नीचे बैठ जा। माता, तुझे कुछ नहीं आता। सुनो, क्या नाम है आपका? निशा। बेटा मिलेगा अगर कोई मांगना चाहता है तो। नहीं चाहिए? मुंह क्यों खोल रही? चाहिए। हालेलुया, आमीन बोला करते हैं। हाँ, बेटे का आशीर्वाद मिल रहा है, प्रभु का आत्मा हो रहा है। निशा, सुनो, आपकी लड़की को करे, पीछे से, पीछे से, पीछे से, अभी इसी समय करे, आपकी लड़की को, माता तेरी लड़की को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ, इसका माइंड कमजोर कर दिया। एक स्नेक नजर में आता है, डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, उसने कहा पागल है। हाँ, निशा, कैमरा का इधर। हाँ, निशा, सुनो, गुरदासपुर में क्या आपका? कुछ नहीं है? हाँ, अभी इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर इसको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। कहाँ से आया? जलंधर से। हाँ, आपको हाथ करना है गुरदासपुर की तरफ, कर दो इधर से। आपके घर के लोग वहां पर एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। आमीन। समझ में आया? प्रभु का आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ, बच्चे किसके पास नहीं है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। हम सुनो, बदरुन्निसा। मैं, अरे यार सुन तो ले मेरी बहन, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। तू कह रही थी अभी बच्चे नहीं है तेरे पास, कितने साल से? 23 साल। 23 साल से। हाँ। कोई आया तेरे साथ? हाँ। बस बस, अब और कुछ ना बोल दियो। कभी कहा आजा भाई। सुनो, ऐसे चल, ऐसे कर, मैं तेरा स्टाइल से बोलता हूँ, ऐसे हाथ कर, ऐसे वैसे बोलो, अख्तर अख्तर आ जाओ। आ जाओ। क्या नाम है? अख्तर। यीशु बरकत दे दे कदे भी थकदा। कौन है अख्तर? कौन है अख्तर? हमारा आदमी। हमारा? हमारा। हालेलुया। तुम्हारा? तुम्हारा आदमी है अख्तर? हाँ। हाँ हाँ, 23 साल से बच्चा नहीं है। नहीं। हाँ, ब्लेसिंग मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, कुलजीत को देख रहा हूँ, कुलजीत को। निशा, क्या कह रहा हूँ? बिजनेस खुलने के लिए जा रहा है आपका, फ्यूचर खुलने के लिए जा रहा है। जिसका भी नाम निशा है, मैं कह रहा हूँ कि किसी को गवर्नमेंट जॉब, किसी के घर बिजनेस, कोई घर बनाने के लिए जा रहा है, और किसी का बच्चा नहीं है, बच्चा होने के लिए जा रहा है। होली स्पिरिट ने मुझे बोला, निशा तेरे पास बच्चा नहीं है, निशा तेरे पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर देने के लिए जा रहा है, बच्चा नहीं है। अख्तर, अख्तर आपका पति है? हाँ। है कि नहीं? है। हाँ, सुनो, अभी मैं से देख रहा हूँ, निशा के आगे नाम भी कुछ और लगता है। आ बोले, तेरा पूरा नाम क्या है? बदरुन्निसा। है? बदरुन्निसा। बदरू। बदरू, इसका मतलब तेरे अंदर बदरू है। ओके, थैंक यू। चलो, मुझे पता लग गया। किसने रखा तेरा नाम ये बदरू निशा? पंजाबी में बदरू दुष्ट आत्मा को बोलते हैं, बदरू गंदी रू। अभी इसी समय आप आजाद हो रहे हो, हाथों को उठाओ, आंख बंद कर। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और इसी समय सारे प्लान कैंसिल हो जाएं, शैतानी इसके दिमाग में से कैंसिल हो जाएं, कैंसिल हो जाएं, कैंसिल हो जाएं, कैंसिल हो जाएं। सारे शराब टूट जाएं, और इसी समय वो चूहा इसके ऊपर से टूट जाए। चल, निकला बाहर, चल। आग आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम से, और उसके पेट से इसी समय वो जादू उठना टूट रहा है। चलो बाहर यीशु मसीह के नाम में। फिर से को, फिर से को, फिर से को। बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, 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 बंधनों को तोड़े यीशु का मसा। गाते रहे, गाते रहे, गाते रहे, गाते रहे। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया, वो
हाथों में उठाओ, हाली मीटिंग है आज इसी समय, अपने हाथों में उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, बैठे बैठे उठाओ बेटे, बैठे बैठे, अभी मिराकल की शाम है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, जो लोग इस समय हनी लेकर बैठे हैं ब्रांचों में, इसी समय परमेश्वर गुड न्यूज आने पाए और इसी समय सारे शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय ब्लेसिंग आने पाए, फेवर कर यीशु मसीह के नाम में, फेवर कर यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जो खाए उसे आनंद आ जाए आज रात, हीलिंग का आनंद आए, चंगाई का आनंद आए, भविष्यवाणी का आनंद आए। आज पवित्र आत्मा इनकी जुबान में मिठास आए, सच में प्रभु गवर्नमेंट जॉब की मिठास आए, नए घर की मिठास आए, नए बिजनेस की मिठास आए, नए देश की मिठास आए, नई ब्लेसिंग तैयार हो यीशु के नाम में। हालेलुया। बोलो आमीन। ये खाना है आपने अपने परिवार को देना है, इसका मतलब ये है नई गुड न्यूज मिलेगी यीशु के नाम में। प्रॉफिट जब ये प्रोफेसी कर रहे थे कि कोई बहन है यहाँ पर, कवलजीत कुलजीत, ये बहन बता रहे हैं इनका नाम है कवलजीत। हाँ हाँ, आपका नाम है? जी पापा जी। क्या नाम है? कवलजीत पापा जी। सुनो, आपको जैसे काफी साल से, 8 साल से जी पापा जी, किसी को मतलब कि बच्चा होने में प्रॉब्लम है जैसे। जी पापा जी, मुझे है पापा जी। आप बहुत टेस्ट करा रहे हो, बहुत कुछ करा रहे हो, बच्चा नहीं हो रहा। जी नहीं परमेश्वर का आत्मा बच्चा देने के लिए जा रहा तुझे, तेरे आंसुओं को पूछने के लिए जा रहा परमेश्वर। तेरे जितने तेरी नाम दराई कर रहे हैं आज से खत्म हो रही है, जो तेरे खिलाफ हैं आज से तेरी फेवर में होंगे। जो मैं तेरे बोल रहा हूँ वो पूरा होगा। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। गुरदासपुर की तरफ हाथ करना। कौन रहता है उधर? पापा जी हम रहते हैं। जोर से सुनो, पवित्र आत्मा बात कर रहा है इसी समय, परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। कह रहा कोई ऐसे मैंने देखा कि रानी है, रानी। जी पापा, आप उसको जानते हो? जी पापा। कौन है वो? ननान है पापा जी मेरी। आपकी ननान है। ये भविष्यवाणी सच्ची है। अगले साल कह रहा तुझे बेटे के आशीर्वाद मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। बेटे का आशीर्वाद मिलेगा। कहता है लेकिन 3 तरह के सांप तेरा पीछा कर रहे थे। कह रहा रात को तेरे बैड ड्रीम आते हैं, तेरे को बार बार पास याद आता है। जब तू प्रार्थना करती है तेरे को बार बार बुरे ख्याल आते हैं। कह रहा तुझे रात को सोती है तेरे सिर पर पैर रखकर खड़ा हो जाता है, तुझे टांगों पर चुन्नी बांधनी पड़ती है, कमर पर चुन्नी बांधनी पड़ती है। एक दीवार है येलो कलर की, आपके घर में है वो। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा आप पूरी दीवार, कह रहा पूरा घर पेंट होगा, नया घर आपका बनेगा यीशु के नाम में। आप काफी समय से मांग रहे हैं क्योंकि किराए पर मकान था। जी पापा जी। आपके पास अपना मकान नहीं था। परमेश्वर सुनो, पहले जो अपना मकान नहीं था, पवित्र आत्मा ने कहा कहता कि वो जो मकान बनाया परमेश्वर ने नहीं दिया आपको। परमेश्वर आपको येलो कलर वाला नहीं, कहता कि आप वो, कहता व्हाइट कलर का 4 कमरों का एक बड़ा ब्रांडे वाला मकान आपको देने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा रास्ते खोल रहा है। तेरे पास फाइनेंस नहीं है, आपके पति के पास फाइनेंस नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहा है मैं येलो कलर का, मैं ऑरेंज कलर का कार्ड देख रहा हूँ। 2008 एक नंबर आ रहा है उसमें, चेक कर लेना। पवित्र आत्मा कहता है कि उसके अंदर मिरेकल मनी करेगा आज रात। ये 3 महीने के अंदर होगा। और मैं हाथ करता हूँ तेरे ऊपर से वो दुष्ट आत्मा निकल रही है और वो चीख रही है और चिल्ला रही है बाहर। उसे डर लग रहा है, उसे डर लग रहा है कि तू किसी प्रॉफिट के पास आ गई है। उसे डर लग रहा है, डर लग रहा है, दूर से कर सकते, डर लग रहा है उसे, तू किसी प्रॉफिट के पास आई है। मैं इसी समय इसके ऊपर से शराब को तोड़ देता हूँ, तोड़ देता हूँ, तोड़ देता हूँ यीशु के नाम में। ओए यहाँ पे तेरा माइक बंद हो जाता है बांदर साहब। ए माइक खोल इसकी, तेरी रेंज यहाँ तक नहीं आती, पीछे कैसे जारी होगी? और जिसने इसको पैसे दिए ना इस बार, अभी से कब क्या है प्रॉब्लम है आपको? आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो रहे हो। चलो शाबाश, शबालाबा। चेक करो क्या, सुनो क्या करे, कह रहे आपका घर सील कर देना है। कौन कह रहा है? बैंक वाले। कितना पैसा देना आपने बैंक का? 18 लाख। एक राज और एक डैनी के लिए प्रार्थना करना आपने।
राज डैनी दी कौन है राज पड़ोस में? डैनी कौन है? डैनी जैसे उस नाम को कुछ और है। हाँ याद आ रहा है मुझे याद नहीं आ रहा। दनिश दनिश। कौन है? कौन है दनिश? याद नहीं आ रहा है, सोचो फटाफट। पापा मेरी फैक्ट्री बंद हो गई। चल रही है यीशु के नाम में। कौन है दनिश? मेरी फैक्ट्री में लगता काम करता है। फैक्ट्री में। ये क्या लड़का आपका? मेरा बेटा। हाँ उठा इसको। हाँ हैं? हाँ मेरा बेटा था। ऐसे अपने कागज ऐसे उठा, पकड़, बोलो मैं जला देता हूँ जो बैंक वालों के पास मेरा रिकॉर्ड है। मैं जला देता हूँ जो बैंक वाले पर मेरा रिकॉर्ड है। मकान आपका बच गया यीशु मसीह के नाम में। जिससे मकान लिया था उसका नाम क्या है? हैं? डेनिस। हैं? क्या नाम है? आजाद मुझे लगता है डेनिस है। हालेलुया। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मुश्किलों में जिससे मकान लिया था उसका नाम ही डेनिश है। कह रहे जाओ सारे शैतानी रिकॉर्ड चल गए। आपका मकान कोई लेने नहीं वाला। बैंक मैं भी यही हूँ, जलंधर से आई तू? अमृतसर से आई है, मैं भी यही हूँ। और अगले कितनी उम्र करूँ अपनी? हाँ, अभी 70 साल तक यही हूँ। नहीं 70 साल नहीं, 100 साल तक 100 साल तक 100 साल तक यही हूँ। 100 साल तक यही हूँ। मेरे से मिल रही हो, तेरा मकान वो छीन नहीं सकते। जा लाइन में बोल रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। इसी समय ब्लाइंड देखो कब से कौन है इसके साथ? 4 साल से है जैसे। 4 साल से एक्सीडेंट हो गया, जब से दिखता नहीं, हाथ काम नहीं करता। अब इसी समय परमेश्वर इसको आजाद कर यीशु मसीह के नाम में, फ्री कर। कैमरे पे कर, दोनों आंखों में चिट्टा और चीज छोड़ देता हूं उसको। कब तक पकड़ेगा इसको? प्रभु इसी समय छू और आजाद कर। अंधा देखने लगे, पैरालाइज वाले हाथ काम करने लगे, रीढ़ की हड्डियां चंगी हो जाए, टीबी की प्रॉब्लम बाहर जाए यीशु के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में। करेगा वो आज सबको रेहा 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 रेहा। क्या बोलना? जोर से बोल। ऑपरेशन किस चीज का? गले की नाड़ थोड़ी सी ब्लॉक, दूर होकर रो। हैं? सांस वाली नाल ब्लॉक है। सांस वाली नाड़ ब्लॉक है, जाओ खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ लाइव में। अगली बार यही रिपोर्ट लेकर आएगी, फोटो खींच लो इसकी, पकड़ इसको। अगली बार नई रिपोर्ट लेकर आएगी। तेरे पुराने रिकॉर्ड जो शैतान के पास से जल गए यीशु मसीह के नाम में। शिफा शिफा यीशु के शिफा 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 यीशु के खून में है शिफा। मसा 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 शाबाश, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं अपने हाथों को उठाओ और देखो इसी समय वो खाया पिलाया बाहर निकल रहा है, और गेट खोल दे, दुष्ट आत्माएं निकल रही है, बाहर आ रही हैं। चलो इसी समय बाहर आओ, बाहर आओ। सुसाइड कराने वाली, गिल्टियां कराने वाली, रसोलियां कराने, रुमाल घुमाओ, शाबाश। और इसी समय पत्थरियां बाहर, रसोलियां बाहर, गिल्टियां जाए, सारे शराब टूट जाए, लंगड़े खड़े हो जाए, व्हीलचेयर से आजाद हो जाए, जिनके पैर नीचे लगते नीचे लगने लगे यीशु के नाम में, ब्लाइंड चंगे हो जाए। बोलो आमीन। से है खुदा, से है खुदा, दवाइयां इकट्ठी कर फटाफट पहले, एक साथ से है खुदा, से है खुदा, से है खुदा। हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। हाँ, गवाही के साथ, गवाही के साथ, गवाही के साथ। आजाद हो रहा है गवाही के साथ, शाबाश। आजाद हो रहा है गवाही के साथ। से है खुदा, से है खुदा, शिफा 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 शिफा। गवाही के साथ, टेस्टिमनी के साथ। हाँ हाँ, प्रॉफिट दी भाई बता रहे 4 साल से टोटली ब्लाइंड हो चुके थे। अभी आपने ले हैंड प्रेयर किया,
आज अंधा देखने लगा है। इसके आगे चल, इसके आगे आगे चल, इसके आगे आगे चल बेटे, शाबाश। हाँ चलो चलो। तू कदूसी है खुदा, तू कदूसी है खुदा। हाथ पैर अंधे चंगे हो रहे हैं, ब्लाइंड चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में। दोनों को तोड़ी यीशु का मसाल, दोनों को तोड़े यीशु का मसाल, दोनों को तोड़ी यीशु का मसाल, दोनों को तोड़े यीशु का मसाल। वो मसाल यीशु का मुझको है छू गया। हालेलुया। चलो आगे आओ, आगे चलो फटाफट। हाँ चलो इसको, चलो चलो आंखें खोलो, आगे चलो चलो। हाँ चलो चलो, अपने डंडे के आगे चल, घबरा गुरा, चल शाबाश। हाँ चलो यीशु का चलो मुझको है चलो। छू गया। शराब टूट जाए, कम आउट। यीशु पीछे करो, पीछे पीछे करो, मसाल कम आउट। छोड़ दे इसको। फ्री। हाँ हाँ चल, आंखें खोल, यू आर फ्री। चलो चल सकते हो आप, चेक करो चेक करो, चल शाबाश। मत डर, चल के देख शाबाश, फटाफट जल्दी कर। बिना डंडे के खड़ा हो रहा है, चलो शाबाश। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। चलो 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 चलो, चल शाबाश। देख रहे हैं आप, चल टूट सकती है, टूट सकती है। व्हील चेयर के शराब टूट रहे हैं। चलो चलो चलो। देखो आपके सामने है, व्हील चेयर पर है, नहीं चल पाती, नहीं उठती। अभी इसी समय छोड़ दे बेटे, छोड़ दे। ए चुन्नी ऊपर कर इसकी, छोड़ दे, शाबाश। हाँ शाबाश, चलो चलो। तू कदूसी है खुदा, कदूसी है खुदा, कदूसी है खुदा, तू कदूसी है खुदा। गवाही के साथ, गवाही के साथ, गवाहियों के साथ फटाफट। हाँ हाँ गवाहियों के साथ। हालेलुया। हाँ हाँ प्रॉफिट जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे थे कि 2 साल से गुप्त प्रॉब्लम थी, अभी भी हमने लेट प्रार्थना की, पर ने वॉशरूम की जगह चेक किया और साथ आ चुके हैं। करो, दरिया शिफा दा यीशु, दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु, दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु, दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु, दरिया शिफा दा। वो होंदाए यीशु नदियाँ शिफा दिया। वो होंदाए यीशु नदियाँ शिफा दिया। वो होंदाए शिफा, होंदाए शिफा, शिफा पौधाए, शिफा पौधाए। ये सोना दे विच दरिया शिफा दिया। सुनो सुनो सुनो। हाँ पूछे इसे, क्या हुआ? डरूं जी, मैं 5 साल हो गए, तुरे नहीं जाता हैगा। ये नहीं जानता होगा, 5 साल हो गए। हड्डी क्रैंक होगी, भतीजा मरा। हाँ तुरे नहीं जाता जी, डर डर के तुरूं। हाँ ले जी, चल अब, डर का तुर। हाँ चल, जी। डंडा छूट गया, चल अब। चलो महाराज। तो है दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु, दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु, दरिया शिफा दा। गवाही के साथ, गवाही के साथ। हाँ हालेलुया। कैमरा कौन सा चल रहा है? प्रॉफिट जी बहन बता रहे हैं इनके हस्बैंड हाँ 3 साल से टोटली ब्लाइंड हो चुके। हाँ हाँ बिल्कुल देख नहीं सकते थे। अभी आपने ले हैंड प्रेयर किया, हाँ, हाँ। अंदाज पहली बार देखने लगे। दरिया शिफा दा यीशु, दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु, दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा। गूंगे बहरे बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। जोर से तारीफ करो, जोर से। देखो जो ब्लाइंड था, नहीं देख पा रहा था, अभी देख पा रहा है। जोर से तारीफ करो, शाबाश। चली पैंदा लंगड़ा भी जो तो यीशु कहता है,
ਏ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਲੰਗੜਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਲੰਗੜਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਲੰਗੜਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜੀ ਜਨਮ ਦਾ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜੇ ਜਨਮ ਦਾ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਏ हालेलुया। हाँ 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 प्रॉफिट जी माता बता रहे हैं कि हड्डी क्रैक हो गई थी पैर की, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हाँ, हाँ। बिना डंडे के सहारे हाँ, के नहीं चल अरे, सकते थे। अभी आपने प्रेयर किया, बाहर है। आज बिना सहारे के डंडा छोड़कर चलने लगे। आज दरिया शिफा दा यसु दरिया शिफा दा 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 फ्री यसु ਨੂੰ ਜੀ ਜਨਮ ਦਾ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਏ यसु ਨੂੰ ਜੀ ਜਨਮ आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। ਨੂੰ ਜੀ देखो चेक करो, जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो गवाहियों के साथ। हाँ हाँ शाबाश शाबाश गूंगे में। हाँ, हालेलुया। हाँ, हाँ, प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। 7 साल से इनकी बहन के पेट में गांठ थी, अभी भी रुमाल को मैं चेक किया, वो गांठ धुआं बन के उठ चुकी है। दरिया शिफा दा यसु दरिया शिफा दा दरिया शिफा दा यसु दरिया शिफा दा दरिया शिफा दा यसु दरिया शिफा दा दरिया शिफा दा यसु दरिया शिफा दा। प्रॉफिट जी अभी आपने ले हैंड प्रेयर किया, भाई बता रहे हैं भाई इसका भाई बचपन से टोटली गूंगा बहरा था, अभी आपने ले प्रेयर किया, आज फर्स्ट टाइम गूंगा बोलने लगाया। जी जन्म दा गूंगा बोल पैंदा ताड़ियां ताड़ियां चर्च, आपकी ताड़ियां कमजोर है चर्च, आप दूसरे की खुशी में शामिल नहीं होते।